जय गुरु माँ भगवान। जय गुरु माँ भगवान। जय गुरु माँ। जय माँ बाबा। हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं माँ के बारे में। सबसे पहले बताइए कि आप माँ को कब मिले? तो मेरी माँ से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? 1960 में मेरी पहली मुलाकात माँ से हुई, लेकिन असल में उसके पहले जब माँ पुणे आई थी तो अपने अभी जो आश्रम है माँ का, उसी के पास में भूता नाम के एक माँ के भक्त, उनके निवास स्थान में माँ पहले पधारी थी। लेकिन उस समय कुछ भी एडवर्टीजमेंट नहीं थी, माँ के नाम का बोर्ड भी नहीं लगा था। सिर्फ मैं मेरे एक मित्र के साथ वहाँ से जा रहा था और मेरे मित्र ने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ी संत महिला आई है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम भी दर्शन करके जाएंगे। तो सिर्फ दर्शन करने के लिए हम गए, दर्शन किया और निकल गए। ये आनंदमयी माता जी, इसका पता हमें नहीं था। असल में हम माँ कहाँ है इसकी खोज कर रहे थे, क्योंकि मेरे एक मित्र दत्ताबा नाम के, वो और मैं कुछ योग की क्रियाएं साधना आदि मिलकर करते थे और उनके पढ़ने में योगानंद परमहंस जी की आत्मचरित्र की पुस्तक आ गई। उसे दिखाकर वो मुझे कहते हैं कि देखो माँ आनंदमयी माँ नाम के एक बहुत बड़ी योगिनी के संबंध में योगानंद जी लिखते हैं, तुम जरूर पढ़ो। जब मैंने वो पढ़ा तब मेरे मन में भी ये अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि हम माँ से जरूर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ वर्णित एक वाक्य वो कहते हैं कि व्यवहार करते समय भी जिनकी समाधि अक्षुण्ण रही, टूटी नहीं, ऐसी एक ही संत महिला मुझे मालूम है, और वो है आनंदमयी माता जी। उनके आत्मचरित्र में उन्होंने बहुत संतों का, साधुओं का, योगियों का उल्लेख किया है, उनके शक्तियों का भी उल्लेख किया है, लेकिन माता जी के संदर्भ में उन्होंने पूर्ण प्रकरण लिखा है। बहुत सी बातें लिखी है, लेकिन इस बात से हमारे ऊपर ज्यादा असर हो गया। अब देखो, तब से लेकर हमें प्रयत्न कर रहे थे कि ये है कहाँ, लेकिन हमें कोई बता नहीं पा रहा था कि माँ का नाम तो अभी भी महाराष्ट्र में इतना परिचित नहीं है लोगों को। तो कोई जवाब नहीं दे सकता था। कल तो हम तो जानते नहीं इनके बारे में कुछ। देखो कैसी बात है, संयोग की बात कहता हूं मैं इसे, कि हमारे मन में यह आया ही नहीं। हम इतना खोज करते थे माँ की, लेकिन ये मन में आया नहीं है कि योगानंद परमहंस जी का रांची में जो आश्रम है, वही अगर पूछताछ करेंगे तो शायद पता चल सकेगा। इतना ध्यान में आया ही नहीं। तो जब माँ का उधर दर्शन किया भूता के यहाँ, तब भी जानते नहीं थे आनंदमयी माता जी, सिर्फ दर्शन किया और चले गए वहां से। बाद में 1960 में मैं हमारे गर्मी की छुट्टियों के दिन पूना में एक बहुत बड़े पंडित थे, जोग शास्त्री जी नाम के, उनके पास शंकर भाष्य का अध्ययन करता था। और एक दिन हम अध्ययन कर रहे हैं, करीब अध्ययन पूर्ण हुआ है, वो पाठ दे रहे हैं, करीब पूर्ण हुआ है पाठ।
इसी हालत में उनके एक मित्र, प्रभात नाम का एक वृत्तपत्र पूना से उस समय प्रसिद्ध था, निकलता था, उसके को एडिटर थे, सह संपादक थे। वो आगे जोग शास्त्री जी को उन्होंने बताया कि यहां एक बहुत बड़ी योगिनी आई है और नंदा कॉन्ट्रैक्टर नाम के एक है, उनके बंगले के आवार में, प्राकार में वो रहती है। जैसे कह रहे हैं, मेरे मन में आया कि ये आनंदमयी माता जी होनी चाहिए। ऐसा क्यों आया है पता नहीं, लेकिन बहुत सी योगी योगिनियों को, संतों को तो हम मिल चुके हैं, लेकिन कौन होगा इसके बारे में संदेह उत्पन्न होने के बदले ये आनंदमयी माता जी होनी चाहिए, ऐसा मन में आया। जो शिष्य जी ने पूछा उनको कि क्या नाम है उनका, वो बोलते हैं, कहते हैं कि नाम तो मेरे ध्यान में नहीं रहा, लेकिन मैंने तुरंत पूछा कि क्या आनंदमयी माता जी नाम है उनका? बोले हाँ हाँ यही नाम है। तो फिर उनको मिलने के लिए जाना है तो समय कौन सा है, कब उनका सत्संग रहता है, या ऐसे ही मुलाकात के लिए समय देते हैं? तो बोले मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन पता करके मैं बता सकूंगा। वो तो पता करके बताएंगे, उसमें कम से कम एक दिन तो जाने वाला था, लेकिन मन में इतनी तीव्रतम अभिलाषा थी माँ को मिलने की। योगानंद जी की किताब में जैसे पढ़ा था तब से लेकर बहुत अस्वस्थता थी कि कैसे उन्हें मिलेंगे। इसलिए मैंने तुरंत कहा जोग शास्त्री जी के कि कल तक रुकने की जरूरत नहीं है, नंदा कॉन्ट्रैक्टर है ना नाम जिनके यहाँ है, तो इसका मतलब उनके पास फोन जरूर होना चाहिए। अर्थात उस समय तो फोन इतनी ज्यादा प्रसृत लोगों में संकल्पना नहीं थी। कई चुने हुए लोगों के पास ही फोन रहता था, कई व्यापारियों के पास। ऐसे सर्वसामान्य तो फोन का इस्तेमाल करता ही नहीं था। तो मैं उनके घर से निकल पड़ा, इधर उधर देखते देखते जा रहा था कि किस घर में टेलीफोन की है गई होगी, वहां टेलीफोन डायरेक्टरी जरूर मिलेगी। देखते देखते जा रहा है तो जिनके यहाँ मैं निवास करता था वो सामने से आ रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं घर भूल गया हूं, इसीलिए देखते जा रहा हूं ऐसा। उन्होंने मुझे पुकारा और कहते कि अशोक, अरे क्या बात है, भूल गया क्या घर? नहीं। तो फिर मैं देख रहा हूं कि किस घर में टेलीफोन है, किसके लिए डायरेक्टरी चाहिए मुझे। क्यों चाहिए? ऐसा ऐसा सुना है हमने। अरे नंदा कॉन्ट्रैक्टर, बस मैं जानता हूं। तो जिनके यहां मैं रुका था वो सामने से आ रहे थे, उनको ऐसा लगा कि शायद मैं घर भूल गया हूं। उन्होंने पूछा मुझे कि क्या इधर उधर देखते जा रहे हो, घर भूल गया? मैंने कहा भूल तो नहीं गया, लेकिन टेलीफोन कहाँ है देख रहा हूं, किस घर में, किसके लिए? टेलीफोन डायरेक्टरी चाहिए, इसलिए। डायरेक्टरी किस लिए चाहिए? नंदा कॉन्ट्रैक्टर है, उनका पता मुझे चाहिए। तो वो कहते हैं कि नंदा कॉन्ट्रैक्टर मैं जानता हूं उनको, बड़े फेमस है। तो अच्छा, मैंने कहा अगर आप जानते हो तो उनके यहाँ जो माता जी आई है उनको मिलने का समय क्या है वो सब मुझे पता करना है। बोले तुम ऐसा करो, जोग शास्त्री जी के घर में जाके बैठ जाओ, मैं सब पता करके तुम्हें आके सुनाता हूँ। तो मैं वहाँ से चला गया। उन्होंने आके बताया कि शाम को 5, 5:30 बजे करीब उनका सत्संग शुरू हो जाता है और 1 घंटा का सत्संग रहता है, कभी कभी ज़्यादा भी रहता है। तो हमने कहा कि ठीक बात है, चलेंगे। निकल पड़े वहाँ से। नंदा कॉन्ट्रैक्टर उनके बंगले के पास गए, क्योंकि एड्रेस तो अभी मालूम हो गया था।
ये भी हमारे साथ ही थे, इनामदार नाम था उनका। मेरे मन में एक विचार था कि दत्तावाल और मैं दोनों उनको माँ को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे माँ की। तो उसे त्वरित मालूम कर देना चाहिए कि माता जी यहाँ पूना में है, कैसे बुला लेंगे उसको, ये तो विचार मन में आ रहा था। जब वहां पहुंचा तब गेट पे ही हमने देखा कि वो खड़ा है उधर। मैं जैसे रिक्शा से उतरा, एक दूसरे को देखा हमने, एक दूसरे को हम एक ही प्रश्न पूछ रहे कि तुम कैसा यहां। और बाद में ये सब बातें हो गई हमारी थोड़ी। फिर अंदर चले गए तो वहां माँ की, समझो ये फाटक है, माँ की कुटी ऐसी है, इधर पेंडोल है और कुटी से माँ पेंडोल में आती है। तो जैसे माँ को देखा तुरंत जान गए कि इनका ही दर्शन हमने वहां किया था, लेकिन नाम तो वहां रहता था, अब तो नाम भी मालूम हो गया है, यही आनंदमयी माता जी है। तुरंत आगे होके हम दोनों ने प्रणाम किया। माँ बड़े प्यार से देख रही थी और दत्तावाल को देखकर उन्होंने कुछ शब्द ऐसे, उनके भविष्य के संबंध में कुछ शब्द उच्चारित किए। एक विलक्षण भाव उस समय मन में उत्पन्न हो गया था, जिसका वर्णन थोड़ा कठिन है करने के लिए। एक तो इस बात का कि जिनकी खोज कर रहे थे मिल गई, फिर ऐसे एक विलक्षण भाव उनमें उत्पन्न हो गया कि बस अब अन्य किसी के पास जाएंगे नहीं। उसके पहले हर एक छुट्टी में जैसे कुछ समय इनके साथ बिताता था शंकरवासी सीखने में, उसी प्रकार एक विलीनात्मा नाम के साधु थे, उनका मुझसे बहुत प्यार हो गया था, मुझसे बहुत प्यार करते थे वो। इसलिए जब छुट्टी शुरू हो जाती थी स्कूल की, तो वे मुझे लेकर अपने साथ इधर उधर घूमते रहते थे। वो तो हमेशा ही घूमते रहते थे, तो मुझे अपने साथ लेते थे। इस प्रकार उनके साथ अनेक महात्माओं को मैं देख चुका हूँ, उनका दर्शन कर चुका हूँ, उनके आश्रम में रहा हूँ। बहुत प्रकार के महात्मा, अनेक संप्रदायों के बड़े ऊंचे अधिकारी महात्मा। इसलिए छुट्टी के राह में देखता रहता था कि छुट्टी होते ही इनके साथ जाना हो, सबका दर्शन करना। लेकिन जब माँ को प्रणाम किया मैंने, उसके बाद मन में ये इतना निश्चित रूप से आ गया कि बस अब किसी के पास जाना नहीं है, जैसे फुर्सत मिल जाएगी माँ के पास उपस्थित होना। और दूसरी एक बात कि उस समय ये थियोसॉफी के अनुसार एक विशिष्ट पद्धति से कुछ साधना है जिसकी वजह से किसी भी वस्तु के या आदमी के जो थॉट फॉर्म करते हैं, इसे तेजोवलय मराठी में कहा जाता है, कि थॉट फॉर्म कैसे देखे जाते हैं, इस प्रकार इसकी कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया है। तो उसी का हम अभ्यास करते थे दोनों। और यहाँ तक उसमें ये भी मिला था, यश मिला था कि देख सकते थे हम किसी भी व्यक्ति के दोनों प्रकार के, कि एक थॉट फॉर्म स्टेबल रहता है, स्थायी रहता है, और एक हमेशा बदलता रहता है। ये दोनों ही हर एक के साथ रहते हैं, हर एक वस्तु के साथ रहते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगों के है, उसका भी कुछ अलग शास्त्र है, किस रंग का क्या अर्थ होता है, किस प्रकार का विचार का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, उसका आकार कैसा होता है, विभिन्न शास्त्र हैं। लेकिन इस बात का इतना आश्चर्य हुआ कि माँ को देखते ही पता चला ऐसा, एक विशिष्ट प्रकार का तेजोवलय जो होना चाहिए वो उस प्रकार का था नहीं। एक ऐसा रंग जिसको सिर्फ तेजस्वी इतना कह सकते हैं,
सिर्फ तेजस्वी, जिसका सुनहरा गोल्डन ऐसा वर्णन कर सकेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वो कलर ऐसा नहीं कर सकते, गोल्डन कलर ऐसा निश्चित रूप से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अत्यंत तेजस्वी, और वो भी सीमित नहीं, अनएंडिंग, जहां देखेंगे वहां वो है ही। थोड़े से आश्चर्य में पड़ गए थे हम, ये क्या देख रहे हैं। और मां तो हम दोनों की तरफ प्यार से देखती रही थी। एक ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड का ये था कि माँ ऐसी निकल रही थी, हमने प्रणाम किया, दिख रहे माँ को, ये सब तेजो वाले देखा, और फिर पेंडॉल में माँ चली गई, हम भी पेंडॉल में गए। तो पहली मुलाकात माँ की इस प्रकार नंदा जी के घर में 1960 में हुई, लेकिन तब से लेकर कभी भी दूसरे किसी के आश्रम में ऐसा जाके रहा, ऐसा हुआ नहीं। जब भी फुर्सत मिलती थी माँ के पास जाके उपस्थित होते थे। तो यही माँ का पहला दर्शन था। उसके बाद बस माँ के होके रहे। तो वो माँ का जो ऑरा आप कह रहे हैं कि लंबा चौड़ा नहीं था, इटर्निटी था जैसे, तो वो आप थोड़ा बताइए। सामान्यतः ये जो ऑरा रहता है, तेजोबल है, थॉट फॉर्म, इसके विभिन्न आकार है। वो आदमी के पूरे शरीर के आजू बाजू में रहते हैं, कभी कभी उसके चेहरे के बाजू में ही रहते हैं, Right. बाजू में नहीं रहते हैं, राइट। कैसा भी हो सकता है। लेकिन माँ के सामने हमने जो देखा वो इतना अनएंडिंग था, मतलब पूरे शरीर में ऐसे। पूरे शरीर से सब जगह। और ये जब आपने देखा ना, तो ऑब्वियसली माँ को मालूम होगा कि इसको दिख रहा है, राइट? हाँ। तो वो माँ का कुछ आपके साथ ऐसा कनेक्शन हुआ उस वक्त? नहीं, उस वक्त माँ के साथ कनेक्शन तो ऐसा ही है कि शायद हमारे मन में जो है कि आनंदमय माँ ही होगी इसका नाम। हाँ तो यही बात है कि माँ ने खींच लिया है, हाँ हाँ अपना परिचय दिया ही है। हाँ। लेकिन उस समय जब हम गए प्रणाम कर रहे थे हम दोनों ही, उसमें माँ सिर्फ देख रही थी हम दोनों की तरफ। अच्छा, दृष्टि से देख रही थी, और बहुत प्यारी दृष्टि से प्रेम भरी दृष्टि से देख रही थी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या ऐसा हुआ पहली बार जब आप मिले, क्या आकर्षण हुआ कि आपको दोबारा आने का दिल किया? नहीं, दोबारा आने का वो बात तो अलग है। हाँ। जिस क्षण देखा, उस क्षण ऐसा ही हुआ कि अब किसी को दर्शन करने के जाएंगे नहीं, किसी के आश्रम में नहीं, कुछ नहीं, जब कभी समय मिलेगा माँ के पास आके उपस्थित हो जाएंगे। राइट। और वैसा ही इसके आगे किया हमने। राइट। एक और सवाल है इसके लागू है कि कई बार हमने देखा है कि कई लोगों को ऐसे माँ के जो पहले दर्शन हुए एकदम समाधि की स्थिति हो गई। ऐसे है 2-3 उदाहरण। ऐसी कोई भी स्थिति आपकी हुई? नहीं, समाधि जैसी स्थिति तो हुई नहीं, लेकिन एक कुछ विलक्षण भाव मन में आ रहा था। इतना तो कर सकते जो हमने कभी अनुभूत नहीं किया था। साधना तो करते रहते थे, लेकिन जो भाव उस समय अनुभूत कर रहे थे, जो आकर्षण माँ के प्रति उत्पन्न हो गया था, वो तो कभी अनुभूत किया ही नहीं था। इसीलिए तुरंत डिसाइड कर चुके हैं कि इसके आगे जब भी मिलेगा मौका माँ के पास आके जाएंगे। अच्छा, मतलब उसके बाद बार बार जब जाते थे। हाँ। और आप बहुत विद्वान हैं, हम लोग जानते हैं। हमारे हिसाब से रामकृष्ण परमहंस युगा अवतार है, करेक्ट? कृष्ण ने जो अवतार लिया वो हम पूर्ण अवतार कहते हैं। तो माँ को क्या कहेंगे आप? माँ को हम संपूर्ण अवतार कहेंगे। यानी कि क्या? यानी ये कि भगवान श्री कृष्ण के पहले के जो अवतार है उसमें हम
कुछ भिन्नता देखते इस अवतार से, कृष्ण अवतार से। यानी स्वयं भगवान ही है, भगवान की शक्ति जैसे सीता जी के रूप में है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के संबंध में कहा जाता है कि रुक्मिणी ये लक्ष्मी का अवतार है। लेकिन ये भी देख सकते हैं कि उनकी अभिन्न शक्ति राधिका थी। उनकी जो राधिनी शक्ति है वो राधिका नाम से ही है और वो उनसे अभिन्न है। तो वो जो अवतार है वो स्वयं भगवान और उनकी शक्ति, लेकिन उनसे अभिन्न होते हुए भी कभी कभी उनसे अलग है। भक्तों की अनुभूति में कभी कभी अलग है, इसीलिए उसने पूर्णावतार कहा जाता है। लेकिन माँ के संबंध में माँ ये किसी का अवतार नहीं है, वो स्वयं है। इसका थोड़ा विस्तार से बताइए। माँ अवतार जैसे किसी ने माँ को पूछा कि तुम कौन हो, वो जो हम किताबों में पढ़ते हैं, तो उस एक स्थिति में माँ ने कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म नारायण। तो बोले तुम्हारा शरीर तो औरत का है, तो कैसे पूर्ण ब्रह्म नारायण? तो बोले पूर्ण ब्रह्म नारायणी। फिर बोला महादेव महादेवी ये भी है। ये क्या हुआ? ये देखो, माँ का परिचय स्वयं उन्होंने जो दिया है पूर्ण ब्रह्म नारायण रूप से दिया है, और बाद में स्त्री शरीर का जो ख्याल लोगों के मन में है, हाँ, उसी के अनुसार पूर्ण ब्रह्म नारायणी भी कहा है। करेक्ट। लेकिन भोलानाथ जी ने तो वैष्णव नहीं, शाक्त है। हाँ, इसलिए महादेव महादेवी, अच्छा, इसलिए उसी के ही रूप पूर्ण ब्रह्म नारायण, वो तो सब कुछ है ही। इस दृष्टि से महादेव महादेवी। ठीक है। ये जो आप संपूर्ण अवतार कहते हैं उसका थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि जो लोग भी ये देखेंगे उनको समझना बहुत जरूरी है। वो लोग कहते हैं कि क्या अलग क्या है माँ में। यही तो कह रहा हूं मैं कि भगवान श्री कृष्ण में उनकी अभिन्न शक्ति उनसे है ही, इसके पूर्व में अभिन्न नहीं थी। लेकिन उसका पृथक दर्शन स्पष्ट रूप से होता है, कभी कभी उनसे अलग भी होता है। और माँ में, लेकिन माँ में पूर्ण ब्रह्म नारायण पूर्ण ब्रह्म नारायणी ये दोनों ही दृग्गोचर होते हैं। वहां श्री कृष्ण जो अवतार है ये भगवान नारायण का अवतार है। राइट। और नारायणी शक्ति जो है वही राधिका करके हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो अवतार है ये ना वैष्णव है ना शाक्त है, ये पूर्ण ब्रह्म का स्वयं अवतरित है। इसीलिए अगर उन्हें पूर्णावतार कहा जाए तो उसके आगे। और आपको माँ ने कहा था भागवत करो, वो कहानी बताइए कि आपने भागवत कैसे सीखी माँ से? करो ऐसा कहा नहीं। वो बात इस प्रकार की है कि हम ऐसे एक बार माँ के पास वृंदावन में ही सेवा के लिए आए थे। दूसरे दिन से उस कई दिन के बाद वहाँ भागवत कथा होने वाली थी और हम ऐसे ही उसमें सजाने कार्य के काम में रहे थे। ज्यादा से ज्यादा करके जो पताका लगाना ये सब करना इस प्रकार का काम तो मेरे ऊपर आता था और मेरी पत्नी मैत्री दीदी के पास ज्यादा करके काम करती थी, वो सब तैयारी करवा लेती थी। तो वहाँ चलिया के मंदिर में भागवत कथा होती थी हमेशा, तो वही मैं सीढ़ी पर चढ़ के इसे बंधनवार आदि लगा रहा था। तो देखा परमानंद स्वामी जी आ रहे हैं, तो मन में ऐसा है कि अभी कल से यह भागवत कथा शुरू होने वाली है, तो शायद देखने के लिए आए होंगे कि सब ठीक से हुआ है या नहीं, एक बार देख तो लेंगे। लेकिन जब देखा वो अंदर आए, किधर देखते नहीं, इधर इधर सिर्फ मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैं
नीचे उतर गया, ने प्रणाम किया और कुछ पूछे बिना, कुछ कहे बिना इतना ही मुझे कहा उन्होंने कि अशोक, कल से तुम्हें धारक का काम करना है। भागवत कथा शुरू होने में कल से धारक का काम तुझे करना है। मैंने कहा कि स्वामी जी, मैंने एक बार भी भागवत पढ़ी नहीं है, तो धारक कैसे बन सकता हूँ? मुझे कुछ मालूम नहीं है। इतना बोलकर चलने लगे हो तो उनके साथ बहस कैसी करेंगे? हाँ। मुश्किल था। इसलिए मन में आया कि इन्हें माँ अगर कहेंगी तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि माँ तो शास्त्र विरुद्ध कुछ हो जाए एक कभी मान्य नहीं करती थी और त्रुटि रह जाती थी। अगर मैं पढ़ने लगूं, जिसने एक बार भी पढ़ा नहीं भागवत संहिता, तो गलतियां जरूर हो जाएगी उसमें, और गलती हुई इसका अर्थ ही त्रुटि हो गई। तो माँ तो इस प्रकार की त्रुटि कभी भी सहन नहीं सकती थी। इसलिए माँ से निवेदन करेंगे कि मैंने एक बार भी पढ़ी नहीं है, स्वामी जी मुझे कह रहे हैं कि तुम धारक बनो, तो आप उनको बता दीजिए कि इनसे काम करवा नहीं लेना है। इसलिए माँ के पास हम गए, माँ को प्रणाम किया और उठकर बताने वाले थे। कैसा प्रणाम किया और बताने आए कि हम ये काम नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार की उसमें त्रुटि रहने की आशंका है। जैसे उठे, माँ ने एक शाल मेरे ऊपर ऐसे ओढ़ दी। बोलते, धारक ये ले लो। मैत्री दीदी उस समय वही उपस्थित थी। उनसे कहा एक भागवत की किताब लाने के लिए, और लाकर मेरे हाथ में दे दी। तो मेरे मन में ये बात आई, जो धारक आप खुद कह रही है तो निभाने का सामर्थ्य वही देगी। ये जिम्मेदारी उनकी है, अब मेरी नहीं जिम्मेदारी हो। उसमें गलती हो जाए, त्रुटि रह जाए, कुछ हो भी हो जाए, जिम्मेदारी मेरी नहीं रही अभी। कि धारक कहा तो है इन्होंने, बस। दूसरे दिन से शुरू हो गया भागवत संहिता। ये अपने स्वरूप ब्रह्मचारी जी पढ़ते थे, बड़े तेजी से पढ़ते रहते थे, और क्योंकि करीब मुखदगत थी उनकी भागवत संहिता, उनके साथ में पढ़ता रहा था। मुझे आश्चर्य लग रहा था कि कैसी बात है कि जिसने एक बार भी पढ़ा नहीं है भागवत, वो पूरी संहिता उनकी गति से पढ़ता, और वो भी गलती किए बिना कुछ उनके स्वर में स्वर मिला के द्रुत गति से पढ़ता गया। तो मन में ये बात आ गई कि माँ ने कुछ भागवत का बीजारोपण हमारे अंतरंग में कर दिया है, जबरदस्ती ये बीजारोपण कर दिया है। लेकिन उसका विस्तार करना ये तो अपने ऊपर है। लेकिन क्या करें, जैसे हम हमेशा समझते उसी प्रकार मैं भी समझता था कि समय तो मिलेगा नहीं है, अब मिलता नहीं है। भागवत का अध्ययन करना समय नहीं मिलता है। ऐसे कई साल गए, माँ का शरीर शांत भी हुआ, तब तक मैंने अध्ययन प्रारंभ किया ही नहीं था। मन में ये भाव जरूर आता था कि माँ ने बीजारोपण किया है, उसी का अगर वृक्ष बनाना है तो हमें अध्ययन करना है उसका। उसके बाद माँ का शरीर शांत हो गया, मेरी पत्नी भी बीमार हो गई, इतने की कंप्लीट बेड रेस्ट, और सब कुछ छोड़कर मैं उसकी सेवा में घर में ही रहने लगा। लेकिन वो तो बीमारी से ज्यादा परेशान थे, अब सत्संग नहीं करने को मेरे आता है। इसलिए मैंने उससे कहा कि देखो, जैसे आता है वैसा भागवत रामायण मैं तुझे पढ़कर सुनाते जाऊंगा। और इस प्रकार मैंने प्रारंभ किया कि भागवत रामायण रोज एक एक घंटा उसे सुनाता जाता था। जब ये सुनाता था तब मेरे ससुर, उसके पिताजी,
वो भी कभी कभी वहां उपस्थित रहते थे। ऐसा ही चलता रहा। बाद में मेरी पत्नी अंतिम अवस्था में आ गई। उसने एक दिन मुझे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र तुम क्यों नहीं जानती हो? जानती है, तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा नहीं, तुमसे सुनना है। मैंने कहा मुझसे सुनना है? ठीक है, मेरी उम्र 50 साल की है। उसमें 50 साल थी। मैंने कहा 50 साल की है? हाँ। ठीक 50 की है? हाँ। थोड़ा गुस्सा हो गया। मैंने कहा ठीक 50 साल की क्यों पूछ रहे हो तुम? तो वो शांत रही। इतना ही कहा उसने, 50 साल की हो गई ना, तुम्हारा गृहस्थाश्रम मैंने पूर्ण किया, अब वानप्रस्थाश्रम। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे मुंह से ये जो निकला है, माँ की आज्ञा होगी शायद, ठीक है, इसके आगे वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार करेंगे। जब तू ठीक हो जाएगी, उसके बाद भागवत रामायण लेकर ही हम लोग रहेंगे, सब उद्योग से सब बंद कर देंगे। लेकिन उसने कहा कि देखो, अगर मैं ठीक ना हो पाऊं तो भी तुम्हें ये ही करना है, वानप्रस्थाश्रम, अब द्रव्यार्जन नहीं। ठीक है। उसके बाद चंद दिनों में, 4-5 दिन ही होंगे, वो माँ के पास चली गई। और मैंने मन में यही निश्चय कर लिया कि माँ के मुंह से ये आज्ञा आई है, सब कुछ छोड़ दिया, सब बिजनेस। वो माँ ने कैसे आपको सिखाया वो? ये सब कुछ छोड़ दिया और भागवत का अध्ययन करना प्रारंभ किया। लाइब्रेरी में जाके, विद्वानों के पास जाके, क्योंकि पुणे में जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है भंडारकर, वहाँ तो भागवत का भंडार है, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी वहाँ बहुत है, बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं वहाँ। तो जब अध्ययन प्रारंभ किया तब 2 बातें ध्यान में आ गई। पहली कि अति विस्तृत ग्रंथ है, देखने में 18,000 श्लोक है, लेकिन बहुत विस्तृत है। कितने प्रकार के भाष्य उसके ऊपर है, गिनती नहीं है। एक तो बहुत बृहद ग्रंथ 18 टीकाओं का है। 18 टीकोपेता भागवतम, ये जो श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी अहमदाबाद के, उन्होंने संपादित किया है वो, और उसमें 18 टीका इकट्ठी है। तो पढ़ते 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 ये बात ध्यान में आने लगी कि भागवत संहिता में कई जगह ऐसी है जिसका अर्थ लगता नहीं। कई जगह है, नानाविध प्रकार से टीकाकारों ने उसका अन्वय लगाने की कोशिश की है, अपने अपने दृष्टि से अर्थ भी दिए हैं, लेकिन वो ठीक से अपना अंतःकरण खींच नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है और कई ऐसी विपरीत बातें हैं कि जो होनी नहीं चाहिए, ऐसा अम्मा अपना विवेक करता है कि नहीं, भगवान के संबंध में यह बात तो होनी नहीं चाहिए, ये इस प्रकार का विवेचन यहाँ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार ये जो बोल रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन है क्या है, कुछ पता नहीं लगता था। अनेकों से विचारणा की, बोलते नहीं ये है ऐसा ही लेना। तो इसको तो जैसे वो भक्ति का जन्म हुआ, फिर वो बड़ी हुई, और फिर वो भी तो था जो गुजरात में मर गई। हाँ, ऐसे अनेक जगह थे। हाँ, ऐसी कई जगह है कि जहाँ एक प्रकार अगर अर्थ करेंगे ना हम, उस प्रकार का अर्थ उसी शब्दों का, उन्हीं शब्दों का दूसरी जगह नहीं कर सकते। उसी प्रकार का करेंगे तो वहां विसंगति आ जाती है। तो बहुत बड़ा झंझट है ये, कि उसका सुसंगत अर्थ अतसीति तक लगाना मुश्किल ही है। तो ये वो कैसे सुलझा? तो ये जो मन में बड़ी उलझन उत्पन्न हो गई कि कैसे इसको समझो। गलत तो नहीं कर सकता था, माँ की शिक्षा थी कि शास्त्र ग्रंथ कभी गलत नहीं होता। माँ कहती थी ऐसा कहना,
हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, गलत नहीं होता है, तो भागवत ये तो गलत है ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। जैसे टीकाकार कोई कहते हैं कि ये भागवत में बात ये है ठीक नहीं है, हाँ, हाँ, ये अनुकूल नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है, ये सब बताती है टीका में, लेकिन वैसा हम नहीं कर सकते थे। तो 1.5 साल इस प्रकार गया कि किसी भी शंका का उत्तर मिल नहीं रहा था। पारायण तो करता जाता था, अध्ययन शुरू था। तो एक दिन ऐसा हुआ, हमेशा मैं इस प्रकार करता था कि घर में अकेला ही था ना, तो जो हमारा ठाकुर घर जो है ऐसा माँ का ही वहाँ है स्थापना, फिर उसके बाजू में ये जिसी चौकी है, ऐसे एक चौकी है, उस चौकी में बैठकर जो कुछ अध्ययन किया है उसी को माँ को सुनाता था, और सुनाते समय वही शंका मन में रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सुनाते समय जो शंका मन में बार बार आ रही थी उसी का जवाब माँ दे रही थी, सुनने में आ रहा था। एकदम अचंभित हो गए कि आवाज तो माँ की है, और विभिन्न रीति से उनका कैसा अर्थ करना है, उस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, उसका गूढ़ार्थ क्या होता है, इसीलिए गूढ़ार्थ न करने से किस प्रकार विसंगति होती है, ये सब बातें माँ बता रही थी। तो वहां से लेकर 1 साल से भी ज्यादा, 1 साल तक माँ बता रही, 1 साल से भी ज्यादा थोड़ा ये क्रम चला था कि माँ को मैं सुनाता था, और उसी में से जो जो अंश मेरे मन में शंका के रूप में रहता था उसी का निराकरण पूरा माँ करती थी। कभी कभी शब्द सुनाई देते थे, कभी कभी स्वयं बैठी है माँ और बोल रही है, बातें जैसे कर रहे हैं ना अभी हम, उस प्रकार। और कभी कभी सिर्फ मन में आता था, शंका आई, फिर मन में उसका समाधान भी आ गया। इस प्रकार पूरा भागवत उसकी शिक्षा माँ ने दे दी, इसका क्या अर्थ होना चाहिए। बाद में हमने इस बात को देखा है कि जब इसका विवेचन हम करते हैं, वो भी ऐसा हो गया कि हम तो ये सोचते थे कि अध्ययन जब पूर्ण हो जाएगा तब भागवत कथा करना, लेकिन ये इतना बृहद ग्रंथ है कि अध्ययन पूरा तो कह नहीं सकते। एक अंग से किया, फिर दूसरे तीसरे, कितने अंग है इसके। तो ये माँ को जब मैं सुनाता था तो कभी कभी शांताती घर में उपस्थित रहती थी। उस समय कभी कभी आती थी हमारे यहाँ, और वो देखती थी कि मैं ये ग्रंथ को माँ को सुनाते समय भाव तो आता ही है मन में, सुनती भी थी वो। तो उसने कहना प्रारंभ किया कि तुम भागवत कथा करो। हमने कहा जब अध्ययन पूर्ण हो जाएगा तब करेंगे। ऐसा कुछ दिन चला, फिर एक दिन अचानक उसने, संगी नहीं थी, पुणे में आके मुझे बताया कि तेरी भागवत कथा का आयोजन हमने वहाँ किया है, अनाउंस किया है, सबको बता भी दिया है, जिस स्थान में करना है उसके व्यवस्थापक को ही बताए, वहाँ विठल मंदिर है, और वहाँ भागवत जयंती के समय भागवत कथा करने के लिए। तो मुझे बहुत क्रोध आ गया, बोला ये क्या किया तुमने, मेरा तो अध्ययन वहाँ नहीं है और तुम करे भागवत कथा करो। लेकिन किसी भी तरह उसने कहा कि इस बार कथा करो, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। मैंने इतना तो सबको बताया और आप कथा नहीं होने वाले कैसे कहेंगे। मैंने कहा ठीक बात है, सिर्फ इस बात के लिए कि तेरा शब्द रखने के लिए मैं कथा करूंगा, लेकिन इसके आगे मेरा अध्ययन पूरा होने के पहले किसी को भी इस प्रकार शब्द नहीं देना। और उसी के अनुसार कथा की।
उस समय मुझे ये विलक्षण अनुभव हुआ। भागवत के अध्ययन में जितना रस आता था, आनंद आता था, माँ की बात सुन सकता था, तो उससे भी ज्यादा आनंद कथा करते समय आता था, क्योंकि स्वयं माँ पधारती थी कथा में। जय माँ जय माँ। तब से लेकर आज तक हर एक कथा में माँ की उपस्थिति रहती है, कहीं भी कथा क्यों ना हो। इसलिए हमने सोचा कि घर में बैठ के अध्ययन करने से ये अच्छा है। आपके हिसाब से बाबा, माँ यहाँ क्यों आई? जैसे कृष्ण का कोई मिशन था, माँ क्यों आई? किस वजह से हम लोगों के बीच में? और वो सिर्फ हम लोगों के लिए आई, जो सिलेक्टेड फ्यू हम कहते हैं, या पूरे विश्व के लिए? माँ ने इसका जवाब स्वयं दिया है। तुम लोगों ने चाहा इसलिए शरीर आया। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो बिल्कुल जानते ही नहीं है माँ के बारे में? माँ के बारे में जाने या न जाने, उनके मन में कुछ दुख तो होगा, दर्द तो होगा, उसके लिए कुछ सांत्वना तो चाहते होगे कि जो सिर्फ माँ दे सकती है। वो नहीं जानते हैं ये माँ है, या इससे कुछ प्राप्त होगा, हमें सांत्वना मिलेगी, जानेगी भी नहीं। लेकिन उनकी सांत्वना ठीक ढंग से उन्हें मिल जाएगी, लेकिन वो जानेंगे नहीं माँ ने किया है ऐसा। ये भी तो विलक्षण बात है। तो इसमें ये बात रह जाती है, कह सकते हैं कि फिर माँ यहाँ धरातल पर क्यों आई? हाँ, वही अपने स्थान से ही कर सकती थी। तो एक बात है इसमें, ये थोड़ी सी संपर्क की बात है कि हम जिस स्थान में हैं उस स्थान से सब का संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरा संपर्क वो सुने इसकी कोई शाश्वती नहीं। वो जिस स्थान में है वही से वो सुन सकता है, इसलिए उसके स्थान में जाके ही ये देना पड़ता है, चाहे अव्यक्त रूप में क्यों ना हो, लेकिन मर्त्य लोक में आविर्भूत होकर ही संदेश देना पड़ता है। राइट। आपने कई बार पुराणों में या इसमें पढ़ा होगा कि आकाशवाणी हो गई। जरूरत क्या है? प्रेरणा सिर्फ दी तो काम बनता है, लेकिन वाग वाच शरीरिणी कई जगह आया है ऐसा, क्योंकि यहाँ संपर्क करना है ना, तो यहाँ के सब माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके मेरे ज्ञानेंद्रिय उसी को ग्रहण कर सकेंगे, नहीं तो कुछ ग्रहण नहीं कर सकेंगे। एक लास्ट सवाल आपको पूछती हूँ, हमको माँ को मिलने के बाद वापस आना पड़ेगा? देखो देखो, जब हम ये बात कहते हैं ना, माँ को मिलने के बाद हमें वापस आना पड़ेगा, जब तक हम ये सोचेंगे ना कि हम और माँ, और वो तब तक कुछ नहीं, आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जब माँ से मिले उसके बाद हमारे जीवन में प्रधान घटनाएं जो, उन्हीं का सूत्रचलन माँ द्वारा किस प्रकार हुआ और उसमें आश्चर्यकारक बातें कैसी हुई, ये एक विलक्षण ग्रंथ की ही बातें हैं। उसमें से एक को मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ कि शुरू से ही कुछ संस्कारों की वजह से मेरे मन में कुछ हम संसार करें इस प्रकार की बातें नहीं थी। सिर्फ यही चाहता था कि जितना हो सके भगवान की सेवा करते रहेंगे, और बाद में माँ से मिलने के बाद जितना हो सके माँ की सेवा करेंगे।
ये तो सबको मालूम ही हो गई थी बात, मेरे घर के लोगों को मालूम हुई थी, मेरे सब रिश्तेदारों को मालूम हुई थी कि ये तो कोई शादी वादी करने वाला नहीं है। इसलिए उस संबंध में कोई प्रयत्न भी नहीं करता था। कई बार बहस भी हो चुकी थी कि ऐसा नहीं करना आदि आदि, लेकिन मैं मेरे निश्चय पर अटल था। तो एक दिन ऐसा हुआ, पूना में मैं मेरे मौसी के घर रहता था। मौसी माने जानता था कि माँ, और इसकी ही छोटी बहन यानी मेरी मौसेरी बहन। तो बहुत बचपन से इन लोगों से हमारा संबंध तो पहले से ही था ही। तो वो तो बड़ी हो गई थी, इसलिए शादी का उसका चर्चा हो रही थी। अब एक दिन मैं पुणे में था, जब कोल्हापुर से आया था पुणे में, कि जब माँ आती थी पुणे में तब हम पुणे आके माँ का दर्शन करते ही थे। तो माँ आई थी, मैं पुणे आया था, इनके घर रहता था, मौसी के हमारे। तो दया ने मुझे पूछा कि देखो तुम तो शादी करने वाले नहीं हो, हाँ ये तो हमारा निश्चय है, इस पे बाधा देने वाला तो कोई नहीं होगा कि तुम कहीं भी जाके रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये बात भी सत्य है, वो भी शादी नहीं करना चाहती थी। घर वाले तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। असल में उनके घर में तो प्रभु रामचंद्र जी की उपासना उनके पितामह से ही परंपरा से आई थी। पितामह उस समय में थे भी शरीर में, और बड़ा संस्कारित महाराष्ट्र के जाने माने संत विभूति थे उनके पितामह। तो वो दया को उसके माता पिता ये बात कर रहे थे कि ठीक है, बात अच्छी है, फिर भी तुम एक स्त्री हो, जब तक हम हैं तब हमारे सहारे रह सकती है, उसके बाद कैसे रहेगी? किसी आश्रम में किसी में भर्ती होना के स्त्री के दृष्टि से तो उनको ये ठीक नहीं लगता था, अकेली स्त्री के लिए। तो कहते थे किसी भी हालत में तुम्हारी शादी तो हम करेंगे ही, शादी करके भी तुम ये सब कर रही थी। उपदेश इस प्रकार करते ही रहते थे। तो मुझसे बात कर रही थी कि देखो तुम तो देखते हो शादी किस प्रकार प्रयत्न शुरू है मेरे, और कैसे भी करके ये लोग मेरी शादी करेंगे ही। माता पिता से ज्यादा झगड़ा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे छोड़ के भागकर बाहर जाऊं वो भी होगा नहीं मुझसे, क्योंकि जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे, मैं समझाता हूँ तेरे माता पिता को। तो बोली नहीं, समझाने से काम नहीं बनेगा, वो मानेंगे नहीं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मानते नहीं है। मैंने फिर क्या करेंगे? उसने कहा कि देखो तुमको शादी करनी है, मुझे भी नहीं है, तो हम दोनों क्यों नहीं करेंगे शादी? मैंने कहा कि ये बात जीवन में इसका कभी हमने सोचा भी नहीं है, तो फिर ऐसा करेंगे, माँ तो आई है यहाँ, माँ के पास जाके माँ से पूछेंगे, हम तो निर्णय स्वयं कुछ नहीं करेंगे। तो मेरी मौसी, ये मेरी मौसेरी बहन और मैं तीनों आश्रम में गए। पुणे आश्रम में माँ आई थी उस समय, इसलिए तो मैं आया था पुणे। वहां जाने के बाद माँ से सब बातें बता दी कि मेरी मौसी है, मेरी मौसेरी बहन है, इसके मन में शादी नहीं करने का विचार है। लेकिन ये इसके माँ पिताजी तो उस समय आए नहीं थे, पुणे में नहीं थे, नहीं तो वो भी साथ रहते थे। तो क्या करेंगे? इसका सुझाव ये है कि हम दोनों शादी क्यों नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे इस बारे में? बिना कुछ सोचे
ये सब बता रहे हैं हम, और माँ ऐसा कहती है करो। तो मैं तो मन में चौंक गया दो दृष्टि से कि मन की बात अभिलाषा तो जानती है माँ, फिर भी ये अनुमति कैसे दे रही है। और दूसरी बात, शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो मौसरी बहन से शादी हो नहीं सकती। हमारे महाराष्ट्र के शास्त्र में यहाँ जो नियमन चलता है जिसके अनुसार इसे सपिंड कहते हैं, तो सपिंड विवाह हो नहीं सकता, वो धर्म विरुद्ध हो जाएगा। तो माँ कभी भी शास्त्र विरुद्ध बातें नहीं करती थी, तो कैसे किया ये। और तीसरी बात देखो, है बहन, बात ठीक है, हम भाई बहन ही हैं, लेकिन शादी करने के बाद किसी का मन कैसा हो जाएगा क्या पता। हमारा मन तो हम जानते नहीं, सिर्फ ऊपर का भाग जानते हैं, अंतरंग में क्या होगा क्या पता। तो माँ कैसी कर रही है, लेकिन ठीक है, जो माँ ने कहा करो शादी, कर दिया। और उसी के बाद 70 में हमारी शादी हो गई, 1970 में। और तब से लेकर 91 तक 21 साल हम गृहस्थ जीवन में ही थे, लेकिन माँ की कृपा ऐसी कि हम जो भाई बहन थे, भाई बहन ही रहे। ये एक विलक्षण अनुभव जो ने माँ ने दिया है। एक क्षण के लिए अंतरंग से भी कभी कुछ अलग भाव जागृत हुआ ही नहीं। सिर्फ माँ ही ये कर सकती है और किसी में भी सामर्थ्य नहीं। तो जीवन की ये बात भी एक महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि क्या करेंगे। अगर मुझे सोचना था तो मैं जरूर ये निर्णय करता था कि किसी भी हालत में शादी नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे, यही निर्णय लेता था। फिर माँ ने ये निर्णय किस प्रकार लेने को दिया, इसकी वजह क्या है, कैसे है, वो सब बातें अलग है, उसका इसके साथ कुछ संबंध इतना नहीं है। लेकिन एक बात का आश्चर्य आश्रम परिवार में हुआ। इसे एक विशिष्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। ये परिवार के जो ब्रह्मचारिणी हैं उनसे उल्टा शादी कहते हैं, यानी जो शास्त्र के विरुद्ध है वो उल्टा शादी। और कई बार कई ब्रह्मचारिणी ने कहा भी कि माँ कभी ऐसा उल्टा शादी पसंद नहीं करती, किसी ने किया तो उसके आलोचना होती है, स्वयं कैसे कहा ये, अब कुछ बोली भी कैसे नहीं। तो वजह यही लगती है कि आप तो जानती थी, जो कुछ कहती थी उसी को निभाने का सामर्थ्य भी वो ही देती थी। इसलिए इस प्रकार शादी करने के लिए कहा, फिर भी भाई बहन ही रहे। इसलिए सीधी शादी सीधी है या उल्टी है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो यही व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्ति के जीवन का जो ये एक हो गया। अब दूसरी एक अनुभूति, मेरी जो पत्नी ये थी, माँ का उनके प्रति बहुत प्रेम होता। इसकी क्या वजह थी कुछ पता नहीं। पहली बार जब मैं उसे आश्रम में माँ के दर्शन के लिए ले गया, पहली बार, तब इस बात को देखा कि वहां तो पेंडोल में 2 एंट्रेंस रहते थे, प्रवेश द्वार रहते थे, एक महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए।
तो मैं पुरुषों के प्रवेश द्वार से अंदर गया और महिलाओं के द्वार से अंदर आई। माँ चौकी पे बैठी है। जैसे ये अंदर आ गई, माँ इसकी तरफ देख रही थी और जैसे आ रही है इस प्रकार माँ उससे ही देख रही। वो बैठ गई, उससे ही दिखती रही, पूरा समय उससे ही देखती रही थी। और बाद में जब निकल गई, बाहर निकली, तब भी उसको ही देख रही थी। इस बात का आश्चर्य हमारे मन में आ गया कि क्या देख रही है माँ, इस प्रकार क्यों देख रही है, क्या विशेषता है। हम तो परिचित तो थे ही बचपन से उसके, लेकिन ऐसी कौन सी महत्ता है, क्या है कि जो माँ इतने गौर से देख रही है, प्यार से देख रही है। और ये प्यार भरा संबंध माँ का हमने माँ का शरीर त्याग करने तक हमने देखा कि जब जब दया को माँ देखेगी बहुत प्रसन्न हो जाती थी। इसलिए हमेशा जब अज्ञातवास में माँ जाती थी हमको बुला लेती थी। उस समय ये समय ऐसा मिलता था कि माँ तो अपने भाव में रहती थी ज्यादा करके, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं, आने जाने वाले लोग नहीं, बड़े एकांत में ऐसा समय मिलता था। और उसमें कई बार ये बात हुई है कि माँ से जब हम कुछ बात करना चाहते थे, अभी कल केदार बाबा से जब बात हो रही थी, उनकी मुलाकात हो रही थी, उसके पहले यही बात हमने कही। उन्होंने अपना अनुभव बताया था कि उनको माँ से कुछ पूछना था, वो प्रश्न लेके वो गए और जाते ही देखा कि किसी से माँ बात कर रही है, उसी को जो कुछ बोल रही थी इनके प्रश्न का ही जवाब था। तो मैंने इसको यही कहा कि मन में अगर कुछ सवाल रहे तो उसका जवाब भी अपने आप उत्पन्न होता जाता था। इस प्रकार एक दिन इस भीमपुरा आश्रम में माँ थी अज्ञातवास में, हम तो सेवा में लगे हुए रहे थे। मेरी जिम्मे में काम दिया गया था कि जो कुछ लगेगा चांदोद में जाके खरीद करके इधर आश्रम में दे देना। इस प्रकार 4-5 बार तो कम से कम मेरा आना जाना होता था। अब एक दिन माने 3-4 दिन होने के बाद माँ ऐसे अपने ऊपर के कमरे में बैठी है। वही उस समय इस आश्रम के प्रेसिडेंट मेहड़ा राजा बैठे थे। हम ऊपर गए, माँ से प्रणाम किया, थोड़ी देर बैठना चाहते थे इसलिए बैठ गए। लेकिन तुरंत माँ ने पूछा, नर्मदा किनारे आए हो, जब का कुछ संकल्प किया है? मैं बोला नहीं माँ, ऐसे आते जाते जब करते ही है, ऐसा नहीं, एक जगह बैठ के करना है। तब मन में आया कि ये भी आश्रम की सेवा में व्यस्त रहती थी पूरा दिन, रसोई में और अनेक प्रकार के काम, तो इसे तो समय नहीं मिलता है, मैं भी आने जाने में व्यस्त रहता हूँ। यहाँ तक कभी कभी साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, ये भी सब सेवा करते रहते थे, तो समय मिलता नहीं है, तो कैसे करेंगे? एक जगह बैठ के जब करने के लिए माँ करिए, आते जाते करने से काम नहीं चलेगा सिर्फ। लेकिन माँ से कैसा कहेंगे कि माँ आश्रम की सेवा की वजह से हमें समय नहीं मिलता? तुरंत माँ कह देती थी कि सेवा कुछ समय के लिए बंद रखो, उतना समय जप करो, बाद में सेवा करो। ये तो हम चाहते नहीं थे, हमें ज्यादा आनंद बाकी सेवा में ही था।
तो चुप बैठे। लेकिन वो मेहरा राजा जो थे वो माँ से कहते कि माँ, इन बच्चों को मैं देखता हूं काम में व्यस्त रहते हैं, इनको समय नहीं मिलता है एक जगह बैठ के जप करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा मन में कि हमारे मन की व्यथा इन्होंने बोल तो दे दी, बस जो हम नहीं बोल सकते थे उन्होंने बोल दिया। एकदम माँ उनकी तरफ देखती है, मेरी तरफ देखती है, और उनके कमरे की जो सामने की बारी है ना, वो खुली रहती थी, उससे एकदम आगे देख रही थी। उस समय आगे का कुछ नहीं था, पूरा खाली था सब, तो एकदम सामने देख रही है और एकदम गंभीर होकर कह रही है, समय मिलता है। अब क्या कहेंगे? ये कहते थे समय इन बच्चों को मिलता नहीं है, हमें शकुन मिल गया इससे। कि जब माँ ने कहा समय मिलता है तो कैसे कहेंगे कि नहीं नहीं माँ नहीं मिलता है समय, कैसे कहेंगे? तो मन में निश्चय किया कि हाँ, माँ ने तो इतना ही कहा है, जब का कुछ नियम बनाया है इतना ही कहा है, और संकल्प करके एक जगह बैठ के जप करना का है। कितना करना है तो बताया नहीं है। हाँ, एक माला जप करेंगे, आते जाते कभी भी थोड़ा बैठ कर एक माला जप करेंगे, अपना सेवा का काम चलता रहेगा। इस प्रकार मन ही मन समझौता कर लिया कि हाँ, माँ की बात रखेंगे। तो वहां से जब नीचे उतर रहे हैं तो नीचे आने की जो सीढ़ियां है, यहां से इस प्रकार मुड़कर नीचे आते हैं। तो उस मोड़ पर हम खड़े हैं, आगे आ रहे हैं। मेरी पत्नी आगे थी, मैं पीछे था, आ रहे थे। भास्करानंद स्वामी नीचे खड़े थे। वो तुरंत ऊपर आ गए। आश्चर्य लगा, ये तो आश्रम के नियम के विरुद्ध ही है कि कोई महिला अगर नीचे आ रही है तो कोई ब्रह्मचारी ऊपर ऐसा आ जाएगा नहीं, उसको नीचे आने देना चाहिए पहले। लेकिन बिना सोच के वे एकदम ऐसे एकदम ऊपर आकर दौड़ के मेरा बाहु पकड़ लिया और मुझे कहते, अशोक, हर रोज 21,600 जप करना। स्वामी जी क्यों कर रहे हैं मुझसे अभी? अभी मेरे मन में ऐसा आ गया कि अभी जाके तुझे सुना। समझ गए कि माँ की प्रेरणा है ये। मैं जो कहता था कि एक माला जप करूंगा, बताया नहीं कितना करना है, ये बता दिया। इधर का सब सेवा कार्य करके हम उस समय गंगनाथ महादेव में रहते थे, वही हमें एक कमरा दिया था, वहां चले गए और पत्नी से कहा कि देखो 21,600 जप रोज करना है, तो सेवा छोड़कर ये कैसे करेंगे हम? ठीक है, माँ ने कहा है तो करना ही चाहिए, प्रारंभ तो करेंगे। कल से हम जप करना शुरू करेंगे। सेवा करते 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 जब 1 मिनट बनाओ, उसी मिनट में बैठकर जप करना। 21,600 अगर हो जाए पूरा तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, करेंगे क्या उसे, सेवा तो नहीं छोड़ेंगे। तब वो कहती है, कल से क्यों, आज से शुरू करेंगे। देखो अब रात हो गई है और इतना जब फिर सुबह जाना है, अपना अपना अन्य करके फिर सेवा में उपस्थित होना है। बोलती ठीक है, लेकिन समय मिलता है ऐसा माँ ने आज कहा है, तो आज से शुरू करेंगे। हर रोज 21,600 जप करना है, स्वामी जी के द्वारा आदेश माँ ने आज दिया है, तो आज से शुरुआत करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा, आज से शुरू करेंगे। बैठकर जप करना प्रारंभ किया। सोचते थे कि एक माला होगी या नहीं होगी ये भी पता नहीं, वही लुढ़क जाएंगे, यही
मन में इस प्रकार निश्चय ही था कि ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन दूसरा ही आश्चर्य हुआ, हम जब करते गए दोनों, 21,600 जब पूरा हुआ, घड़ी में देखा 4:45 बज गए थे। पूरी रात जब करते रहे, सोए नहीं। अभी तो 4:45 बजे, जल्दी जल्दी स्नान अन्य सब किया और आश्रम में आके उपस्थित हुए। पहले तो माँ को प्रणाम करके सेवा शुरू करते थे। प्रणाम करने के लिए ऊपर से प्रणाम किया और देखा माँ सिर्फ हंस रही है, कुछ बोली नहीं। उस दिन से लेकर जब तक हम यहाँ थे, करीब 1 महीना, हर रोज इस प्रकार पूरा दिन माँ की और आश्रम की सेवा में, रात को अपने कमरे में जाकर जब करना प्रारंभ करना, पूरी रात जब, सोना नहीं। कभी कभी आधा घंटा सो सकते थे, समय रहता था कभी कभी, लेकिन ये भी बात ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार हुई होगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन थकान महसूस नहीं हुई। किसी दूसरे को भी ऐसा नहीं लगा कि शायद सोए नहीं है ये। नहीं तो पता चलता है, तुम पूछते हैं क्या कल नींद ठीक से नहीं हुई, पूछ भी सकते हैं कि किसी को पता भी नहीं चला इस बात का। हमें भी महसूस नहीं हो रहा है कि इतना नींद के बिना कैसा चल रहा है ये। पूरा करीब 1 महीना ये क्रम चला था। और उसके बाद हमने देखा है आज तक उस प्रकार तो नहीं हो सकता अभी, लेकिन 21,600 जब पूर्ण हो जाता है, कितनी भी व्यस्तता क्यों ना आ जाए, कैसे भी तरह से बीच बीच में समय मिलते 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 21,600 पूर्ण होता है। और उसमें भी और एक अनुभूति माँ देती है, समझो कि जब गिनते रहते हैं ना, समझो अभी 1,000 हुआ, फिर बाद में कुछ किया 2,000 हुआ, तो अब 3,000 हो गए। इस प्रकार गिनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी स्मृति में गलती भी हो सकती है। इस प्रकार 1, 2, 4 ऐसा इकट्ठा करते करते 21,600 हुआ या नहीं। तो जब तक समझो हम गलती से मान बैठे 20,000 हुआ है और 21,600 हुआ मान बैठे, तो जब तक वो पूरा नहीं होता नींद आती नहीं। जब नींद नहीं आती, दिन भर थके हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो पता चलता है कि शायद जब गिनती करने में कुछ गलती हुई होगी। फिर से जब करना प्रारंभ करते, जब वो संख्या पूर्ण हो जाते हैं ना, तब सो सकते हैं। आज तक इस बात को हम महसूस करते। सिर्फ यहां तक नहीं, मेरी पत्नी जब बीमार थी, उसका गले का ऑपरेशन करना निश्चित हुआ था। उसके पूर्ण ये देना चाहते थे, एनेस्थीसिया, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया नहीं, पूरा एनेस्थीसिया देना चाहते थे। उसने निषेध करके रखा। उसने कहा कि मुझे जप संख्या पूर्ण, तो मुझे बेहोश करके रखेंगे तो मैं जप कैसा करूंगी। तो उस समय पुणे के मशहूर डॉक्टर, उनकी ट्रीटमेंट शुरू थी। वो भी थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ साधना, योग साधना भी करते थे। अभी भी है वो डॉक्टर एच.वी. सरदेसाई, पूरे विश्वविख्यात है वो। तो जब इन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि तुम फिक्र मत करो, जब करने की आदत है ना तुझे, जब बंद नहीं होगा। हमारा एनेस्थीसिया ऐसा नहीं तुम्हारा जब बंदा करेगा। इसलिए आश्वस्त हो गई कि डॉक्टर जानते थे कि अगर एनेस्थीसिया नहीं दिया तो ऑपरेशन हो नहीं सकता, ऑपरेशन नहीं किया तो पेशेंट के लिए खतरा ही है। तो कैसे भी हो, झूठ क्यों ना हो, ये ऑपरेशन करना ही झूठ बोल के क्यों ना हो। इसलिए उन्होंने इसको कहा।
इसका निश्चय तो हो गया। फिर जब एनेस्थीसिया दिया तो वो देने वाला जो है वो डॉक्टर को फिर से फोन करता है कि मैंने मैक्सिमम डोज दिया है, इसके ज्यादा दे नहीं सकता इनको। फिर भी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई है ये। तो कैसे मालूम पड़ा तुझे? तुमने इसकी उंगलियां हिल रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ फिक्र मत करो, ऑपरेशन करो। ऑपरेशन किया उन्होंने। जब की जो गिनती हो रही थी, जो बंद हुआ नहीं, एनेस्थीसिया दिया तो भी पूरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जब होश आया तब तक उंगलियां हिले रही थी। ये तो सिवाय मां कौन कृपा नहीं कर सकता इस प्रकार की। पूरा विश्वास, समय मिलता है तो करना शुरू करो, किसी भी हालत में हो जाएगा पूरा। तो ये भी एक विलक्षण अनुभव मां के साथ भी आ गया। एक बार अज्ञातवास में जब मां के साथ हम भीमपुरा में थे और गंगनाथ महादेव में रहते थे, उस समय हमारा ये नियम समझो था कि हम हमारे कमरे में जाके ही खाना बना के खाते थे। तब उदास दीदी और यहाँ और कोई आश्रम की ब्रह्मचारिणी थी, शायद पुष्प दीदी होगी, ये कहते थे कि इधर ही खाना खा के खाओ। एक बार आ जाते हैं तो खाना खाओ, रात को खाना खा के वापस चले जाओ। आना जाना इतना लंबा बार बार क्यों? तो हमारे मन में ये बात आती थी, मेरे और मेरे पत्नी के भी, कि यहाँ तो मर्यादित लोग आए हैं और ज्यादा से ज्यादा खाना बनाने में इसमें सब ब्रह्मचारी नहीं रहती थी। जैसे हंसा दीदी थी उस समय, उदास दीदी भी कुछ हाथ बांटती थी। एक रोसिया गणेश नाम का था, लेकिन वो लड़का था, बच्चा था, तो उसकी सहायता में सब रहते थे। तो कोई साधु अपने के लिए खाना बनाए, हम बनाएंगे तो उनको चलता नहीं था। उनके शुद्धाचार्य के नियम के अनुसार किसी गृहस्थी के हाथ का खाना वो नहीं खा सकते थे। तो अगर वो परमिशन रहती थी तो यही बना सकते थे हम, लेकिन वो नहीं, इसलिए वो बनाए और हम खाए, ये हमें अच्छा नहीं लगता था। इसलिए कितना भी आग्रह भी लोग करते थे, हम कहते थे नहीं नहीं, हम घर जाके खाना खाएंगे। जब माँ के पास ये बात पहुंच गई, उदय जी ने माँ से कहा कि तुम ही कहो, दया को एक बार तुम कहो। तो माँ कहती है जैसे कि आश्रम में खाना खाओ। वही बात हमने माँ से भी की कि ये सब साधु बनाते हैं और हम खाए, अच्छा नहीं लगता, और इतना क्या जाके बना के खाना, उसमें इतना क्या श्रम नहीं है ज्यादा। माँ उस समय कुछ बोली नहीं, लेकिन बाद में एक ऐसा शुरू हुआ, शाम के दर्शन के समय जो लोग आते थे ना, उन्हें माँ ये कहने लगी कि देखो आश्रम की सेवा करते हैं ये, और देखो यहाँ से गंगनाथ वहाँ जाके खाना बना के खाते, फिर आते हैं, फिर शाम को जाके वही बना के, कितना श्रम। तो शायद माँ के मन में ये हुआ और मन में होगा ये कि इस प्रकार कहेंगे तो हम शायद सोचेंगे कि नहीं नहीं यही खाना खाएंगे, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ हमारे ऊपर। तो माँ ने एक अजीब तरीका निकाला। जब सबके कोई इस प्रकार कहती थी घर में जाके खाना बना के खाते हैं, उसको एक जोड़ दिया। माँ कहने लगी देखो
यहाँ सेवा करते हैं, घर में जाके खाना खाते हैं, यहाँ तो सब रूखा सूखा ही मिलेगा ना। घर में जाके स्वादिष्ट बना बना के खाते हैं। ये कितना स्वादिष्ट बनाती है, उसकी स्तुति कर रही है माँ, कितना स्वादिष्ट बनाती है ये जब सुना माँ के मुंह से, तुरंत मेरे पत्नी ने कहा कि माँ यही खाना खाएंगे। एक महान संत हरि बाबा जी, ये माँ के परिवार में तो सब जानते हैं उनको। माँ के आश्रम में कई बार वो निवास करते थे माँ के साथ। वैसे पूना आश्रम में एक बार उनका निवास था, और हमने सुना था ऐसा कि माँ ने हरि बाबा जी को वृंदावन में रास दर्शन करवाया था। निधि वन में किसी को रात को जाने नहीं देते हैं क्योंकि वहां नित्य रास चलती, इसीलिए। लेकिन माँ की कृपा से वही जाके हरि बाबा जी ने रास का दर्शन किया। तो हमारे मन में ये जिज्ञासा थी कि उनको क्या दर्शन हुआ, कैसे हुआ। लेकिन वो ऐसे गंभीर प्रकृति के पुरुष थे कि उनको उससे कुछ बात करने के लिए भी डर लगता था। लेकिन पुना आश्रम में जब थे, अपने आश्रम के बाहर एक कामदार नाम के है, उनका जो आउट हाउस है वही उनका निवास था। कुछ सेवा में उनकी हम थे। हर रोज शाम को करीब 4 बजे वो घूमने के लिए निकलते थे बाहर, अकेले, किसी को भी साथ नहीं लेंगे। उनके शिष्य भी नहीं, कोई भी नहीं, अकेले जाते थे और आते थे। तो एक बार हमने सोचा यही मौका लेंगे, उनके साथ जाएंगे, उन्हें पूछेंगे। तो ऐसा किया। थोड़ा पीछे जाने लगे तब उन्होंने मुड़कर इशारा किया नहीं आना करके। फिर भी हम जा रहे हैं तो पूछा क्या बात है। तब मेरी पत्नी ने पूछा उनसे कि बाबा, माँ ने आपको रास दर्शन करवाया, कुछ बता सकेंगे उस बारे में। उन्होंने देखा मेरी तरफ और मेरा मस्तक पकड़ के इस प्रकार ये किया, बार बार जोर से, और मेरी पत्नी को कहते हैं तुझे भी माँ करवाएगी। कैसे, क्या, कहाँ, कुछ बोले नहीं। ये बात मन में रही हमारे। उसके बाद हरि बाबा का शरीर भी शांत हो गया। उसके बाद एक बार इधर भूमपुरा में हम है, रात को करीब 12 बज गए थे, करीब 12, थोड़ा 12 बजने का कुछ समय था। मुझे जगाकर मेरी पत्नी कहती है कि मुझे मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि अभी जाके माँ का दर्शन करेंगे। बोला अभी शाम को तो 9 बजे तो हम लौट के आए हैं, 9 बजे के बाद लौट के आए, और अभी आश्रम में तो कोई जागृत अवस्था में नहीं होगा, शायद ये फाटक भी बंद रहेगा। कुछ भी होने दो, आश्रम जाने की इच्छा हो रही। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा, जाना है तो जाओ तुम। तो बोले अच्छा ठीक है, तुमने कहा है तो जाऊंगी अकेली। मुझे ऐसा लगा कि तो जा नहीं पाएगी, कहेगी जरूर जाऊंगे, लेकिन अकेली कैसे जाएंगे। अब ये तो अभी तो इतना देखने में नहीं आता है, नहीं तो ये महाश्मशान कहते हैं इसे, कि यहाँ चिताएं जलती रहती थी।
कम से कम 3-4 तो दर्शन में आते थे हर रोज, क्योंकि इधर उधर के सब शव अंतिम संस्कार के लिए यही लाए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में ये अकेली नहीं आ सकेगी, इसलिए मैं सो गया। बाद में जब फिर से आवाज होगी दरवाजे की, तो मैंने सोचा देखो करती थी जाऊंगी, लेकिन नहीं गई है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने वही कहा था तुम डर जाएगी, मुझे लगा कि अभी गई है और आई है। उसने कहा मैं आश्रम जाके आई। बोला क्या बात है, कितने बजे? तो करीब 1:30 बजा था। गई थी तुम? हाँ गई, हाँ हो क्या आई? और क्या हो गया? बड़ी अद्भुत बात उसने कही, उसको मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। वो कहते कि बाबा ने जो कहा था ना, बस। मैंने कहा क्या? कुछ दर्शन दिया, राधा कृष्ण गोपियां, तो हंस पड़ी। उसने कहा ये तो सब कुछ नहीं है, असल में वही रूप जो उस समय सबका हुआ है भगवान के साथ, माँ उसी रूप में ले गई है। और जो विलक्षण वर्णन किया है तो व्यक्त करना मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लगा कि कितना मैं भाग्यहीन हूं, दुर्भागा हूं, अगर जाता था साथ में तो। लेकिन उसके बाद करीब 1.5 साल के बाद उसी प्रकार का दर्शन वृंदावन में हमने किया माना। और उस समय जान गए क्या बात है ये, जो हरिबाबा जी ने कहा था उसी प्रकार। तो ये विशिष्ट प्रकार से अनुभूति किसी को प्रदान करना, चाहे वो अधिकारी हो या ना हो। हम तो ठीक ढंग से जानते हैं कि ये जो अनुभूति है उसके हम अधिकारी नहीं है, नहीं थे, लेकिन मां ने अनुभूति दी थी। यही तो विशेषता थी कि किसी का अधिकार हो या ना हो, उसे कहां से कहां ले जा सकते थे। यहां अथवा अन्य जगह जब अज्ञातवास में मां रहती थी और हम मां के दर्शन के लिए आते थे, सेवा के लिए आते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था हम प्रणाम करके बैठे हैं और मां देखती रहती थी। ऐसा देखती रहेगी, कुछ अलग दृष्टि, अलग भाव, और एक एक विशेष अनुभूति, एक विशिष्ट स्तर पार करते 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 ऊपर कहो, दूसरा कोई शब्द नहीं, इसलिए ऊपर ले जाती थी। समाधि के जितने विभिन्न स्तर है, सिर्फ दृष्टि द्वारा उसी का अनुभव करा देती थी। शायद इसलिए ही अज्ञातवास में हमें बुलाती होगी, दूसरा कुछ कारण तो हमें मालूम नहीं पड़ता। अपने भाव में मां रहती थी, ऐसा देखिए, देखते 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 सब, क्योंकि शास्त्र में इन बातों को तो पढ़ चुके हैं, किस प्रकार की समाधि कब सिद्ध होती है, किसके बाद कौन सी अवस्था है, ये सब बातें शास्त्र में पढ़ चुके हैं। योग की किसी विशिष्ट सूत्रों को लेकर विशिष्ट पद्धति से कोई क्रिया प्रक्रिया भी करना सीखे थे, बहुत बचपन में करते थे वो। लेकिन मां की कृपा कितने अद्भुत,
करने से जो नहीं हो सकता वो भी उससे ज्यादा गति से वो करवा के देती थी। और अगर गलत रास्ता किसी ने अपनाया हुआ ना तो उसे ठीक ढंग से समझा भी देती थी। बचपन में हम जो इस प्रकार की कुछ प्रक्रियाओं का अभ्यास करते थे, मैं और मेरा मित्र दत्तावाल, तो उसमें कुछ योग के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती है उन सिद्धियों का अभ्यास उसमें था। कुछ सिद्धियां हासिल भी कर चुके थे, जैसे किसी वस्तु का परिवर्तन करना, किसी के मन की बात जानना, किसी के भविष्य की बात जानना। तो इस प्रकार की सिद्धियों को हमने इसलिए अभ्यस्त करके रखा था कि इससे लोगों का कुछ उपकार कर सके। माँ से जब हम मिले उसके बाद, ये शायद 1961 की बात होगी। 60 में तो महादर्शन, 61 में जब गए बंबई में, दत्तावाल के साथ ही गए थे। माँ बैठी ऐसे अपने बीके शाह के बंगले के पीछे की तरफ, कुछ पत्थर उस समय थे, बड़े बड़े पत्थर, एक के ऊपर बैठी थी माँ। हम वहां गए, प्रणाम किया। माँ पूछ रही थी, क्या करते हो? पढ़ाई करता हूं, उस समय तो पढ़ाई करता था। और क्या करते हो? तो बता दिया, ग्रंथ पढ़ने की आदत है, पढ़ता हूं। और क्या करते हो? तो जैसे शंकर भाष्य आदि पढ़ता था वो भी बता दिया, भाष्य ग्रंथों का अध्ययन करता हूं जोग शास्त्री जी के पास। और क्या करते हो? फिर बता दिया, कुछ योगासन आदि सब करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। और क्या करते हो? जितना वे बताते गए एक 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 एक, मां सिर्फ शांत स्वर से कहती थी, और क्या करते हो? करते हो? तब मेरे मन में आया कि और कौन सी बात है ऐसी जो हम करते हैं? सब तो बता दिया हमने, लेकिन मां कहते बोलो बोलो, और क्या करते हो? तब मन में आया कि ये सब जो सिद्धियां जिसकी वजह से हम लोगों का उपकार करना चाहते और करते भी थे, उसका प्रयोग करते ही रहते थे, वो बता दिया। तुरंत मां कहती, हाँ ये बंद कर दो। तो थोड़ा सा गुस्सा मन में आ गया, बंद क्यों करेंगे? कुछ धन कमाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, लोगों का उपकार करने के लिए कर रहे हैं, तो बंद क्यों करेंगे? इसीलिए मां से कहा कि देखो, हम तो अपने लिए कुछ ये नहीं करते हैं, लोगों पर उपकार करने के लिए करते हैं। और बड़े बड़े महात्मा भी इस प्रकार लोगों का उपकार करते हैं, हमने सुना है। तो मां कहते हाँ, लेकिन उसका तरीका अलग है। तो हमने कहा तरीका अलग है तो हमें सिखा दो। मां कहती है वो अपने आप आता है, सिखाना नहीं पड़ता। तो मन में आया कि कैसी बात है ये, कौन सा तरीका होगा, क्या होगा? सिर्फ इधर उधर की बात कर रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो समझा दिया मां ने, समझो रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में पत्थर पड़ा है। मन में आया कि इतने लोग आते जाते रहते हैं, अंधेरे में शायद कोई ठुकरा जाएगा इससे, तुम बड़ी ताकत से उसे उठाकर बाजू करते हो उपकार के लिए। हाँ ठीक है। कोई दूसरा आया, उसके पास कुछ यंत्र, उसी से पत्थर को उठा के बाजू रख दिया, चला गया। देखो कितना परिश्रम तुमको, शक्ति का कितना खर्चा, उसको कुछ भी नहीं।
अलग तरीका है। तब ये तो इतना तो जान गए कि माँ को ये पसंद तो नहीं है इस प्रकार उपयोग करना है, लेकिन मन ने सोचा कि ठीक है, उन्हें पसंद नहीं है तो नहीं है, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखा उसमें से एक भी सिद्धि का उपयोग हम नहीं कर पाते थे। जब माँ की इच्छा होती थी, ख्याल होता था माँ का, तब उसी क्षण कुछ एक कर सकते थे। प्रक्रिया वही, जैसे समझो ये बटन दबाया और बिजली लग गई, तो कितनी बार ये बटन दबाओ बिजली लगती नहीं। किसी विलक्षण क्षण ऐसे होते कि बटन दबाया तो बिजली लगती। उसी प्रकार कुछ क्षण ऐसे आते थे, अंदर से ऐसी प्रेरणा आती कि ये इस प्रकार की सिद्धि का यहाँ उपयोग करना है, तो कर सकते थे। लेकिन ये माँ की विशेषता थी कि कोई गलत रास्ते से जा रहा है तो उसे बंद कर देना, ये भी उनका सामर्थ्य था। सिर्फ उपदेश से नहीं, साक्षात हमारा मित्र जो दत्तावल वो भी साथ था, उससे भी माँ ने यही कहा था, लेकिन उसने माना नहीं। वो आगे क्या उसका असर हो तो बातें सब अलग है। तो मन में ये सवाल मेरे भी आया था, क्योंकि कई साल बाद बहुत सा हमने कुछ विकृत सुना था उसके बारे में। तब माँ के पास गए थे, इस भीमपुरा आश्रम की बात है, स्वामी भास्करानंद जी थे उस समय, माँ के पास ही थे। तो हमने माँ से इतना ही कहा कि देखो माँ, कैसे ऊंची अवस्था का ये कैसे आदत पतन हो गया, इससे बचाना सिर्फ आप ही कर सकती है और कोई नहीं। कि मन में यही था ना मेरे कि ये सब सिद्धि चमत्कार सब बंद कर दिए थे माँ ने, उसके नहीं किए। तो ऐसा क्यों नहीं किए भी तो मन में था। तो अगर इसको बचाना है तो आप ही बचा सकती है। तो माँ ने इतना ही कहा, मित्र है ना इसलिए ऐसी बातें आती हैं। एक बार गिर रहा, गिर ही जाएगा। तो मेरे मन में तो ये बात तुरंत आ गई, तो हम भी गिर रहे थे तो फिर हमें बचाया क्यों, मन ही आया। लेकिन तुरंत माँ कहती है, गुरु जो बताएगा वही तो। तब ध्यान में आ गया कि वो पांडिचेरी की माता जी का शिष्य था। इनका माँ के साथ बहुत श्रद्धा थी, उनकी अप्रतिम श्रद्धा थी, ये बात मैं जानता ही हूँ। लेकिन गुरु पांडिचेरी की माता जी थे, अगर उनसे कुछ करना है तो खुद के द्वारा ही होना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा की दृष्टि से बात है ये। इसलिए शायद उनको बताया था लेकिन उसने माना नहीं, लेकिन उसका सामर्थ्य माँ ने बंद नहीं करवाया, जो करता है करने दो। तो ये भी एक माँ की विलक्षण विशेषता थी, अन्य किसी में हमने ये बात नहीं देखी। सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, ऐसे कई महात्मा देखे हैं कि जो हाँ ये प्रक्रिया प्रदान की उससे वो सिद्धि उसको प्राप्त है, लेकिन उसको बंद करके रखना, यह तो विलक्षणता माँ की ही हमने देखी है।